ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सद्गुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सद्गुरु ने अपना वरद हस्त रखते हुए बहुत सुंदर वरदान दिया है। सिद्धि स्वरूप भाव। साइलेंस की शक्ति से अपने संकल्पों पर विशेष रूप से प्रयोग करें। शुभ संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो यंत्र का काम करती है। इसका पहला प्रयोग साइलेंस में रहकर अपने तन, मन और संस्कारों पर करना है। जब ये प्रयोग अपने तन पर करेंगे तो तन की व्याधि भी कर्म भोग चुकतू करने में मदद करती है। पानी के लकीर के समान अनुभव होगा। बड़े से बड़ा कर्म बंधन भी चुकतू हो जाएगा। सबसे पहला प्रयोग हम स्वयं के मन पर, तन पर और संस्कारों पर करेंगे। इसी से सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। साइलेंस की शक्ति इसके लिए परम आवश्यक है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने योग बल से क्या क्या होता है, क्या प्राप्तियां हैं, उसका बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। याद कराया बाबा ने कि आपकी जन्म जन्मांतर की जो भी पुरानी आदतें हैं वो योग बल से ही समाप्त होंगी। आपके अंदर गुण आते जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। दिल दर्पण में देखो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, मेरी चलन कैसी है। अगर कोई भी खराब चलन है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर अटेंशन ही नहीं देते। इस समय किसी का कैसा भी हो जन्म, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। विजय माला में आने की रेस है। जो बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं वो विजय माला में आएंगे। चलते चलते काम क्रोध का विकार ये भी पेपर लेता है। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं वो इन विकारों पर विजयी बनते हैं। बाबा ने सावधान किया, आप अभी प्रतिज्ञा करेंगे मैं क्रोध नहीं करूँगा, 5 मिनट में ही परीक्षा आ जाएगी। लेकिन जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। गॉडली बुलबुल बनना है और इस ब्राह्मण जीवन में कभी तंग नहीं होना है। अपना याद का चार्ट बढ़ाते रहना है। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा को याद करो, कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। बाबा कुछ भी छुड़ाते नहीं। बाबा ने पूछा, मुझे आसमां जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? सचमुच प्यार करते हैं तो इन विकारों की बलि चढ़ा देनी है। याद से विकर्माजीत बनना है। आज चलते फिरते अनुभव करेंगे, परम सतगुरु का हाथ मेरे सिर पर है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट का बाती है। तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मेहनत सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि ये कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। ये भी तो वंडर है ना। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान उवाच,
ये बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को तथा देवताओं को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते, जिसको शिव सोमनाथ कहते अर्थात सोम रस पिलाने वाले। वो आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं जहाँ इस शरीर में आकर था, ब्रह्मा द्वारा आकर कहता हूँ तुमको मुझे वहाँ याद करना, परम धाम में जहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं कि जहाँ याद करना, मैं जहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम में याद करो। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए, सतयुग से लेकर कलयुग तक 84 जन्म कैसे पास किए। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, अपने दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, अपनी चाल को देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चलन को सुधारो। वो समझते हैं हम जहाँ स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, फिर औरों को भी बनाते हैं। जो जहाँ भी स्वर्ग में चलने लायक बन रहे हैं वो औरों को भी बनाते हैं। जहाँ देवतापन दिखाना है, वास्तव में हम सब इस समय रावण की जेल में आकर कब्र दाखिल हैं, तो बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रस्तान है। पहले पहले नंबर 1 परिस्थान भारत था, अब कब्रस्तान है। बाप समझाते, मीठे बच्चे, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत खराब हैं, काम और क्रोध। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, खुद भी जलेंगे, दूसरे को जलाएंगे। ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। श्रीमत मिलती इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ न कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी और दैवी गुण धारण करेंगे। अगर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है ना। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध लोभ मोह। ये शिक्षा सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। तो बच्चे देही अभिमानी बने, देही को याद करें, आत्मा को याद करें। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वो स्वयं बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब जल्दी पुरुषार्थ करो, क्योंकि मौत तो कोई समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। मौत तो किसी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई के आई। आजकल करते मर जाएंगे तो पद नहीं पा सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं,
मैनर्स भी सिखाते हैं, जहाँ भी मैनर्स सिखाते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी दे अभिमान आ जाता। बाप कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम याद करते करते मेरे पास आ जाएंगे। माया ने सबके पंख काट दिए हैं उड़ने के, कोई भी वापस जा नहीं सकता। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकता। एक शरीर छोड़ दूसरे में सेकंड में चले जाते हैं, पर परम धाम कोई जा नहीं सकता। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा भी नहीं सकता। न पावन साकारी दुनिया सतयुग में आ सकते। बाप आए हैं नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये कोई थोड़ी समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी, बराबर रुद्र ने ज्ञान जग रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा श्री लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो कृष्ण का राज्य था, अब फिर वह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं। परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे, उड़ने के पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। बाप हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है भगवान उवाच, कहते हैं मीठे बच्चों, मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। ये खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती, बाप भाग्यशाली बनाते। नंबर तो हैं, कोई के 100%, कोई के 90%, कोई के 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल करना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएँ रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी, उनका तो सिजरा बड़ा है। फिर वहाँ से विष्णु की माला, विजय माला में आकर नंबरवार गद्दी पर बैठेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते, कल फिर उस बाप को फारकती दे देते। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल के अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। कमज़ोर संकल्प आ जाता है। नंबर 1 काम शत्रु जो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है, वंडर है। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते। बाप अथवा साजन कभी किसी को डाइवोर्स नहीं देते। सजनियाँ डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करे, फिर ट्रेटर बन जाते। बाप तो कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल
अशोक वाटिका में ले जाएंगे। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हो। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगे। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे अपने पुरुषार्थ से। जहाँ भी ऐसे हैं, कोई को कितना भी समझाओ तो भी अपने हठ से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं मीठे बच्चे, फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में इंतजाम करते हैं कि हमें बाहर निकालो, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से वैसे के वैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कुल बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं। जैसे गर्भ जेल में इंतजाम करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलते हैं जैसे के वैसे बन जाते हैं। जहाँ बच्चे भी ऐसे हैं जो ये ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं है। नंबरवार पता तो लग जाता है ये गाड़ी बुलबुल है या नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। हमेशा सपूत बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाह किया, इसको क्या रखना। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। उस ग्रैंडफादर से हमको प्रॉपर्टी मिलती है, वो कहते सिर्फ मुझे याद करो। उस बाप को सब भक्त याद करते हैं कि आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, रजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा। फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। फिर जो करेगा सो पाएगा। जितना बाप समझाते हैं, बाप की गत मत न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते, कैसे राजधानी स्थापन करते, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती कि बाप कैसे श्रीमत देते हैं और क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी श्रीमत पर चलने से ही तुम ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जितना बाप को याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तब ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाएंगे। कोई तो शिव बाबा को जानते नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़ी दिल पर चढ़ सकेंगे। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक ही चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको इस समय राजयोग सिखा रहे हैं। ये बाप भी कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, ये सारी राजधानी बननी है। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए इस समय बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ये बाप ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत तो मशहूर है, सज्जू में तो प्रलब्ध भोगते हैं, वहाँ सबको अच्छी मत है ही, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो। बताओ
कितना हर एक बच्चा बाबा को प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर नई दुनिया में चलने लायक बना रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, गाड़ली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरा, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंगो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्री मत पर सदा चलते रहना है। अब आज का वरदान। आज वरदानी दिन, प्यारे बाबा का वरदान हम अनुभव करते हुए बोलेंगे। शुद्ध संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुद्ध संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो ऐसे सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्वयं के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में हो जाएगा। कर्म भोग, कर्म का बड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने समृद्धि की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने समृद्धि की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।